नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया है। अब देश में एक बार फिर से अलग अलग मुद्दों पर राजनीति शुरू हो गई है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार के लिए राजनीतिक दल लगातार अपनी तैयारियों को अंजाम देने की कोशिश में है। इसी कड़ी में राहुल गांधी बिहार में बार बार दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर बार बार जा रहे हैं। वो अलग अलग क्षेत्रों को चुन रहे हैं। वो अलग अलग लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस एक रणनीति के तहत राहुल गांधी को बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने की कोशिश भी कर रही है। आज राहुल गांधी सुबह सवेरे दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में राहुल गांधी के पहुंचने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले एक तरीके से कहा जाए तो नगरपालिका क्षेत्र में ही था, लेकिन कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत इसको अंबेडकर छात्रावास में शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करेंगे, छात्रों की समस्याओं को समझेंगे और इसलिए वह अंबेडकर छात्रावास जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये मामला सामने आया, पुलिस ने वहाँ पर धारा 163 लगा दिया, यानी कि राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास नहीं जा सकते थे। पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पे कहना था कि हॉस्टल शिक्षा का केंद्र है, वहाँ राजनीति नहीं हो सकती, वहाँ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं हो सकते। राहुल गांधी को इसके लिए रोकने की भी कोशिश की गई। हालांकि राहुल गांधी वहाँ पैदल ही जाने लगे। इसके बाद बवाल और बढ़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये आरोप लगाने का मौका मिल गया कि बिहार की डबल इंजन की सरकार जो है वो राहुल गांधी को रोकने के प्रयास कर रही है, राहुल गांधी को डराने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी जो छात्रों से मिलने जा रहे थे उन्हें उनसे मिलने नहीं दे रही है। खैर, राहुल गांधी ने छात्रों से मुलाकात की, छात्रों से संवाद भी किया और वही बात है कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना कराने की लिए तैयार हुए हैं, तो ये जनता का दबाव है। उन्होंने कहा कि देश में अडानी अंबानी की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन जो देश में और बिहार में अगर उनकी सरकार आती है तो लोगों की तमाम मांग जो है वो पूरी की जाएंगी। इसके अलावा वो साफ तौर पे कहते रहे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की दरभंगा यात्रा से ये सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन राहुल गांधी आज बिहार में गए तो एक अलग पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने जानबूझकर, अगर देखा जाए, कहा जा सकता है कि अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी का कार्यक्रम रखा ताकि एक टकराव का माहौल बने। बीजेपी और जदयू जो वहाँ पे सरकार चला रहे हैं उन पे निशाना साधने का मौका मिले और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। राहुल गांधी को लेकर एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीति में कांग्रेस इसलिए भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है क्योंकि बिहार में एक जाति फैक्टर बहुत मायने रखता है। कांग्रेस फिलहाल जातिगत जनगणना को एजेंडा बना रही है, पिछड़े की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है। बिहार में जाहिर सी बात है इन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव में जाएगी। आरजेडी के साथ उसका गठबंधन है जो जातीय समीकरण को बेहद अच्छे तरीके से साधने की कोशिश में रहती है। ऐसे में इस बार भी राहुल गांधी और कांग्रेस जातीय आधारित राजनीति को एक तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है उस प्रयोगशाला में प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।